बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 20वां दोहा। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक निरोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी का बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा सब नर करहि बरस पर प्रीति चलय सधर्म निरत सुदिग नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपन्यों अगनाई। राम भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कविन्यु पीरा सब सुंदर सब बिरजो शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुद न लक्षण ही ना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को भी कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है न कोई दुखी है, न दीन है न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धर्म रत पोने नर अरुरारे चतुर सब गुने। सुनु मुन गुण गए पंडित सब ज्ञानी सब कर्तज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी धर्म रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कर्तव्य दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट और चतुराई दुष्टता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो सचराचर जगे माई। काल कर्म सुभाव गुण कृत दुख काउई नाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन के सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए सुख दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम पति जासो यह प्रभुता कछु बहुत न तासो। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दिवों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह परनत नेरी। सो महिमा गणेश जिन ज्ञानी फिर यही बचरित 3 उन्नति माने। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने कि में वे 7 समुद्र से गिरी हुई सप्तमयी पृथ्वी के एक रच सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला कहीं मुनि बरदमशीला। राम राजे भव कर्म सुख संपदा बरनि न सके भनिष शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की मुख्य संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब कर उपकारे प्रेम चरण सेवक नर नारे। एक नारी व्रत रत सब जारी ते मन बच्चर कैम बधीतकारी। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं।
सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वत्री हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। दंड जात न कर वेद जह नर्तक जनत समाज, जितु मनई सुनई रस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और वेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जितने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। पुलय बरय सहदातर कानन रय रेक संग गज पंचानन खग मगन सहज बैर बिसराए सवै परस प्रीति बैठाई। वनों में प्रस सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वेर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वेर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। को जय खग नाना वृंदा अभय शरण बन करे आनंदा, शीतल सुर विभवन मंदा गुंजत अलिले चलिक मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समुद्र वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते और वे गुंजार करते जाते हैं। लटा बेटब मागे मधु चवई मन भाव तो देनु पैस्तवई, शशि संपत सदार धरनी त्रेता भई कत जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद तत्पकार देते हैं। गोए मनचाहा दूध देती है, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। प्रकृति करे विविधि निखाने जगदात मान, भूप जग जानी सरिता सकल बहे बर बारे, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्भय निर्मल और सुख प्रसद और स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रई डारे रत्न टट नहीं नर लई, स्वर सीज संकुल सकल टडागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर यत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाएं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमय पुरमुख निरबे तब जीते निकाज, मागे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को ये पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतने ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से सब जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद बबू की ने जान अनेक दीज चीन दीने, श्रुतिपत पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों के अतीत और भोगों को ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदार सीता, घोबा खान सुशील बीनीता, जानत कृपा सिंधु बबुताई, सेवती चरण कमल मने माही। शोभा की खान
सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की इस प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुणे निज ग्रह परिचर्या करई रामचंद्र आयो से अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे वीर सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोय करल सी सेवा विधि जानई कौशल्यादि सासु गए अमाई सेवई सबन माने मदलाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं को सीता जी की सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मा दिव्य निंदा जगदम्बा संतन मन निंदा। शिव जी कहते हैं उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा और आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कठाच सुर चाहत चित बन खोई सिया राम राम पधार बिंदरती करती सुबावई खोई सिया राम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी सीता जानकी जी अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों और बिंदर में प्रीति करती है। सेवई सान कूल सब भाई राम चरण रति अति दिखाए प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे कबो कपाल हमें कछुरकाई। सब भाई अनुकूल रहकर श्री उनकी सेवा करते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का निमुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी भी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। राम करई प्रातन पद पीते नाना बात सिखावई नीति अरे सिद्ध रही नगर के लोगा करई ओ सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ हर देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। निशिन विदयन मनावत रहे रक्षी रघुवीर चरण रथे चय दुई सुर सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे ऋषि रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद और पुराणों ने वर्णन किया है। दो बजे बनई रघुन मंदिर हरिपति बिंब मनो अति सुंदर दोए दोए सुध सब प्रातन के रे भय रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नर्म और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दोनों दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजय माया मन गुण पार सोई सच्चेदानंद गण कर नर चरित उदार। जो बेबौद्धिक ज्ञान व्याणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं वे सच्चिदानंद गण भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। उस सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमत बाबा की जय, श्री लक्ष्मण भैया की जय, श्री तुलसी मावा की जय, सीता मैया की जय। सभी को सीताराम राधे राधे।